हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, ये सुबह का ही व्लॉग है। मैं कर रही थी साफ़-सफ़ाई और यहाँ हमने ना फिर से पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाया था और सीरियसली अभी जैसा टाइम है ना, तो छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो उसके बाद ना मेरे को पूरा सोफ़ा कवर वग़ैरह सब कुछ चेंज करना पड़ता है और जो सफाई है ना वो 2 बार होती है फिर उसके बाद। और ये कवर बिछाए हुए टाइम भी हो ही गया था, बट कई बार ये ना वो ऊपर जैसे दवाई डालते हैं तो वो सारा उसके ऊपर गिरता है। तो हस्बैंड और बच्चे हैं ना कुछ शॉपिंग करने गए थे। शॉपिंग क्या, विशु के स्कूल के शूज़ लेने के लिए गए थे। तो मैंने सोचा था फटाफट से है ना मैं काम कर लेती हूँ। तो हुआ ये कि बस मैं थोड़ा बहुत ही अपना काम कर पाई थी, इतने में तो ये लोग आ गए क्योंकि बारिश होने वाली थी बहुत तेज़। घर में जब हम अकेले होते हैं ना तो काम करना ना बड़ा ईज़ी हो जाता है, लेकिन जब घर में सारे लोग होते हैं ना तो वो काम है ना बड़ा लेट होने शुरू हो जाता है। तो देखिए बारिश ना इतनी तेज़ हुई थी और बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि घर में थे हम लोग तो बहुत मज़ा आ रहा था ऐसे बारिश का व्यू देखने में। और नीचे भर गया था बहुत सारा पानी और इसका है ना भरने के बाद पानी है ना तुरंत चला तो जाता है, लेकिन देख के है ना बहुत डर लगना शुरू हो जाता है कि अगर आपको कहीं इमरजेंसी में जाना पड़े, इन केस कई बारी ऐसा होता है कि आंधी हो तूफान हो आपको किसी वजह से निकलना पड़ रहा है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह का जो सिचुएशन आती है। बट एनीवेज़ ये लोग भी अपना शॉपिंग करके आ गए थे और सारा सामान फिर मुझे एज़ इट इज़ छोड़ना पड़ा। पहले वो सामान रखना पड़ा जो ये लोग लेकर के आए थे। तो देन आज भी मुझे है ना कुछ-कुछ काम करना था और यहाँ मैंने है ना अपने कुशन कवर को चेंज किया। ये कुशन कवर ना मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। है तो बहुत अच्छे, दिखने में अच्छे लगते हैं, बट है ना इनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, बहुत थिन सा कपड़ा है तो मैं ना इसे बहुत कम बिछाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई आएगा करेगा तो मैं तब इसको बिछा दूँगी, लेकिन मेरे जो पुराने वाले कवर हैं वो मुझे मिल ही नहीं रहे थे। वो एक्चुअली बेड के दूसरी साइड पे रख गए हैं तो फिर है ना मुझे बिल्कुल निकालने का मन नहीं हुआ। मेरे बैक पेन शुरू हो गया है तो मैंने है ना बिल्कुल उसे खोला ही नहीं। लेकिन है ना सच में मुझे है ना मैं बहुत ज़्यादा है ना कंजूस टाइप की हूँ। मतलब वैसे कंजूस नहीं है, लेकिन इस टाइप की चीज़ें रहती है ना कि बिछाना करना है तो लगता है कि नहीं यार ये बाद में कर लेंगे, बच्चे ख़राब कर देंगे। क्योंकि बच्चे इतने छोटे हैं ना कि वो उस पे कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। यहाँ तक कि मेरी बहुत सारी बेडशीट ऐसी है जिस पे विशु ने ना पेन, स्केच पेन वग़ैरह सब चला रखे हैं। तो यहाँ मैं तुरंत ही अपने कवर को है ना वॉश करने डाल दूँगी। हालाँकि बारिश कंटिन्यूअसली है, लेकिन कपड़े भी मुझे वॉश करने हैं तो वो भी काम चल रहा है। तो ये जी यहाँ पे शाम हो गई थी तो शाम की पहले मैं चाय रखूँगी, उससे पहले मैं दूँगी बच्चों को दूध। क्योंकि अभी मौसम ना बड़ा अच्छा-सा है ना, तो बच्चे भी है ना दूध बड़े आराम से पी रहे हैं, शाम को पी लेते हैं, थोड़ा-सा आराम कर लेते हैं, सो जाते हैं, तो उसके बाद है ना दूध ले लेते हैं। लेकिन बीच में ना बिल्कुल बंद कर दिया था दूध लेना करना, तो अभी भी ऐसा ही है। थोड़ा-सा ये बीमार पड़ते हैं, कुछ होता है, तो सबसे पहले है ना अपना अच्छा जो हेल्दी खाना होता है ना, वो सबसे पहले छोड़ देते हैं। तो बस मेरे को अभी काम करना था तो मैंने सोचा कि पहले मैं अपनी चाय रख देती हूँ, क्योंकि मैं ना चाय को बहुत देर तक है ना बॉयल करती हूँ। मीन्स पानी, अदरक और लौंग वग़ैरह जो रहता है ना वो सब बॉयल करती हूँ। पत्ती मैं पहले नहीं डालती हूँ। तो पहले भी मैं कई बार अपनी चाय जो है शेयर कर चुकी हूँ कि मैं चाय कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ आज क्या था ना कि मेरी जो पेटी कोने में रखी हुई है ना वो किसी के ऊपर नहीं रखी थी, तो सारा कचरा ना बिल्कुल जमा हो रहा था। तो मुझे है ना उसको क्लीन करना था, नहीं तो वो पेटी ना बिल्कुल ख़राब हो जाती। उसके अंदर रखे हैं हमारे कुछ गर्म कपड़े। तो वो पेटी ना नीचे से फिर मुझे लगा कि कभी ख़राब ना हो जाए, और उसमें कपड़े भी रखे हैं। और मैंने ना इसके ऊपर बहुत सारे कपड़े, दरियाँ ये वो लगा रखी थी, तो वो सब भी मैंने हटाया। और मुझे है ना एक मेरे पास लकड़ी का बड़ा-सा पट्टा जैसा है, तो वो मुझे यूज़ करना था यहाँ पर। एक्चुअली उसको मैं नहीं चाहती थी कि है ना वो ख़राब हो, काफ़ी अच्छी लकड़ी का है। तो मुझे बस ऐसा आइडिया आया कि मुझे है ना ये पेटी के ऊपर रख देना चाहिए, तो उसका भी यूज़ हो जाएगा। और वो अगर मेरे घर में और तो जगह है नहीं तो वो बालकनी में रखा हुआ है, और फिर जब कोई चीज़ वैसे ही पड़ी रहती है ना तो वो ख़राब हो जाती है।
तो ये है ना, इसके क्या है, इस लकड़ी के ऊपर ना कुछ पेंच लगे हुए थे, कुछ ड्रॉअर जैसा था ये, तो मैंने है ना उसको वो निकाला। पहले मुझे लग रहा था कि ये पूरे में आ जाएगा, बट नहीं आया। तो बस उसको थोड़ा-सा मैंने काम को छोड़ा और पहले मैंने है ना एक टी ब्रेक लिया। मैंने और मेरे हस्बैंड ने पहले चाय पी और देन उसके बाद फिर मैं चाय पीने के बाद मैं दोबारा लग गई थी, क्योंकि काम जो चीज़ छोटी-सी लगती है ना, वो एक्चुअली होती बड़ी ही है और उसमें मुझे टाइम लग रहा था क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पेच लगे थे। तो बस ये छोटा-सा ब्रेक लेने के बाद मैं उसको दोबारा ठीक करने आ गई, लेकिन मुझे है ना अ, बड़ा दिमाग ख़राब हुआ कि ये तो बिल्कुल मुझे लग रहा था फ़िक्स हो जाएगा। तो हालाँकि मैंने बाद में उसे फ़िक्स कर दिया था, एक साइड से वो थोड़ा-सा खुल गया, बट कुछ ज़्यादा ख़ास बिगड़ा नहीं। लेकिन इसके ऊपर है ना फिर मैंने अपना प्रिंटर रखा है, अलग तरीके से रख दिया था और मुझे इसको एक तो धूल-मिट्टी से बचाने के लिए भी ढकना पड़ता है और कुछ मेरे बेटे की वजह से। तो देन उसके बाद मैं ना नहा कर आ गई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी पसीने में हो गई थी, तो फिर है ना मेरा मन नहीं हो रहा था कि मैं रात के मतलब खाने के लिए किचन में जाऊँ। तो मैं पहले सबसे है ना नहा कर आई हूँ, देन उसके बाद फिर मैंने अपने सारे बर्तन लगाए हैं और रात के खाने के लिए मैंने कुछ मैंगो कट किए और देन उसके बाद बनाने लगी थी अपने लिए कुछ डिनर का। तो यहाँ है ना मेरे पास मशरूम रखी थी और कुछ सब्जियाँ ना ऐसी होती हैं जिसको है ना आपको, आपका मन हो या ना हो, आपको है ना उसे तुरंत बनाना पड़ता है। तो मैं नहीं चाहती थी कि है ना मशरूम ख़राब हो, तो मैंने फिर उसको रात में ही बना लिया और मशरूम ना बहुत थोड़ी-सी हो जाती है और कितना ज़्यादा मैं करी बनाती तो फिर उसको है ना रात में रात में बहुत ज़्यादा सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, तो कम में भी काम चल जाता है क्योंकि सुबह फिर वही है लंच में पैक करना होता है, खाना भी होता है, तो सुबह के लिए ना ज़्यादा सब्ज़ी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए फिर मैंने उसको रात में बनाया। तो साथ में मेरा है ना यहाँ पे मैं घी भी निकाल रही थी और मैं डायरेक्ट है ना मलाई डालती हूँ और उसको रख देती हूँ। बीच-बीच में मुझे जैसे ही टाइम मिलता है ना तो चला देती हूँ और जब मैं किचन में नहीं होती हूँ तो गैस को ऑफ़ कर देती हूँ। मैं बटर नहीं निकालती हूँ। तो बस इस तरीके से ही मेरा घी निकलता है और जितना भी ये जो खोआ जैसा बचता है ना तो उसमें मैं क्या करती हूँ, पानी डाल के ना फ्रिज में रख देती हूँ। तो जितना भी घी होता है ना जम के बाहर आ जाता है। तो बस घी वगैरह का काम अपना करके मैंने है ना यहाँ सब्ज़ी छोंक दी थी और नॉर्मल तरीके से ही मैं अपनी सारी सब्जियां बनाती हूँ। जैसे और चीज़ें सब्ज़ी बनती हैं थोड़े बहुत मसाले वग़ैरह ऐड करके। मशरूम की सब्ज़ी है ना एक्चुअली बहुत अच्छी लगती है। उसको मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा-सा ना फ्राई करूँगी, लेकिन फिर वो मसाले में मिलने के बाद ना सेम ही हो जाती है और यहाँ मेरे पास मटर नहीं थी, अदरवाइज़ ये मटर के साथ ना बहुत अच्छी लगती है। मुझे इसे बहुत ज़्यादा नहीं बनाना था, मुझे इसकी करी है ना बहुत कम रखनी थी कि ये आज की आज में ना ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट डे के लिए बहुत ज़्यादा ना बचे, क्योंकि कई बारी फिर ना नेक्स्ट डे का कुछ और प्लान रहता है ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर दूसरी सब्ज़ी को है ना ख़त्म करना होता है तो फिर वो बच जाती है। तो पैरेलल में ना फिर 2-2 सब्ज़ियाँ ऐसे चलती हैं तो फिर वो काफ़ी लंबा टाइम खिंच जाता है। तो मैं ट्राई कर रही थी कि थोड़ी-सी बने, क्योंकि मशरूम भी बहुत कम थी तो करी भी मुझे उसी हिसाब से बनानी थी। तो यहाँ मैंने बस अपनी जो है मैं रोटियाँ वग़ैरह सेक दूँगी और इसके साथ ना बिना उसकी घी की रोटी बहुत अच्छी लगती है। तो ये जो सब्ज़ी मैंने बनाई थी ना ये मेरे बेटी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मैंने इसमें ना बटर डाल दिया था ऊपर से, तो उसको और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। क्योंकि मशरूम का जो टेस्ट है ना वो तो उतना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मशरूम ना बहुत तरीके से बनाई जाती हैं, सबका अलग-अलग तरीका रहता है। तो बस मैंने उसको दोपहर में ही है ना पहले से क्लीन करके रख दिया था।
तो मैं यहाँ है ना थोड़ा-सा अपना जो है कुकुम्बर कट कर रही हूँ और हुआ ये कि मैंने इसको टेस्ट नहीं किया और ये ना कड़वा निकला। अक्सर ऐसा होता है कि कई बारी मैं टेस्ट कर लेती हूँ, कई बारी नहीं करती हूँ, तो बड़ा होता है ना गड़बड़ हो जाती है। बट एनीवेज़ वो बेकार ही गया। मैं बहुत कम ऐसा होता है कि सैलेड वग़ैरह कट करूँ, तो यहाँ मैं नाइट के जो है अपने बर्तन क्लीन कर लूँगी। बट यहाँ मेरे बहुत सारे काम ना अधूरे रह गए थे, जो मैंने आज की डेट में ना प्लान किए थे कि मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगी। बट बच्चों के साथ ना आपका थोड़ा बहुत भी काम हो जाए ना पूरा दिन में, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है कि आपने इतना काम भी कर लिया। क्योंकि जितना हम लोग प्लान करते हैं वो सक्सेसफुल हो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं ना फिर से वही हो रही थी पसीने और वही गर्मी होती है, तो मेरा है ना दोबारा नहाने जाने का मूड हो गया था कि मैं नहा कर आऊँ, क्योंकि मैं है ना बिल्कुल इस तरीके से नहीं सो सकती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने अपना जो है बर्तन वग़ैरह क्लीन किए, देन उसके बाद मैं बेडरूम में गई, तो बेडरूम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं बच्चे। तो पहले मैंने उसे क्लीन किया और पूरा दिन में 2 से 3 बार ना बस ये बेडशीट ही ठीक होती रहती है। एक्चुअली मेरा मैट्रेस ना बहुत ज़्यादा बड़ा है और जो बेडशीट है उसमें से मेरे पास 2 या 3 ऐसी बेडशीट थी, जिसमें से कि अब मेरे पास केवल 1 बची है जो फुल आती है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और आज सबसे अच्छी बात है कि आज अरू की ऑनलाइन क्लास है बारिश की वजह से। तो अभी मुझे तो करना है काम, वो इसी रूम में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस करेगी, क्योंकि वहाँ क्या है मुझे काम पड़ता रहता है, तो मैं वो बार बार उसके पीछे से निकलूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। और आज ना मेरा जो है भाई मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए बहुत फटी फटी सी आवाज़ आ रही है। मेरा ये भी बाथरूम है ना रेडी हो गया है यूज़ करने के लिए। तो बस ये सारा सामान ना मुझे हटाना है। इस सामान को है ना इस जगह पर मुझे लगाना करना है। तो बहुत सारा कुछ सामान इधर उधर पड़ा है। बाकी ये सारी बाल्टी वाल्टी सब कुछ मैं खाली कर देने वाली हूँ और इसी बाथरूम का हम यूज़ करेंगे। बाहर वाला बाथरूम मैं चाहती हूँ कि वो है ना हर वक्त क्लीन रहे। इवन जो कोई भी आता करता है तो ऐसा ना हो कि बाथरूम कुछ कई बारी हम लोग ज़्यादा यूज़ करते तो गंदा भी रहता है, तो वो अच्छा रहना चाहिए। तो आज तो मेरी और डबल मेहनत होने वाली है। तो देखते हैं, इसको अभी क्लीन करने लग जाऊंगी। आज विशु को भी मैं स्कूल नहीं भेज रही हूँ, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा अलग सा ख़राब, क्या बोलूँ कि तुरंत बारिश हो जाती है, तो बारिश में ना घुटनों तक पानी भर जाता है। तो आज तो इसके मज़े हैं। तो चलिए बस अब मैं अपना काम करना शुरू करती हूँ। ये अपने टॉयज़ दिखा रहा है, बैटमैन, स्पाइडरमैन। हाँ, शूज़ लेने गए थे स्कूल के और ये इतना सारा सामान लेके आए। तो पहले मैं स्टार्ट कर लेती हूँ अपनी किचन से, जो बिल्कुल बिखरी पड़ी है। तो पहले इसे समेटूंगी, आरू को रेडी करूँगी और देन उसके बाद मैं करूँगी अपने बाथरूम को क्लीन और फिर देखेंगे। काम ही काम है, बहुत सारा काम है, करते रहना है करते रहना है, सुबह से शाम बस यही काम करना है। और जोकर भी है। चलो फिर स्टार्ट कर देते हैं भाई। तो यहाँ मैं अरू की क्लास करवाने वाली थी, जिससे कि वो आराम से इधर बैठी रहे, डिस्टर्ब ना हो। तो मुझे फटाफट से ये पूरा रूम ना क्लीन करना था और उसका बहुत जो है टेबल है, लैपटॉप है, बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ लगाना करना था। तो मैंने उसको फिर फटाफट बोला कि जाओ आप रेडी हो के आओ, और यूनिफ़ॉर्म पहनाया था मैंने उसको कि यूनिफ़ॉर्म पहनकर बैठना। तो काफ़ी सारे बच्चे नहीं भी बैठे थे, लेकिन उसने बोला कि मैम ने बोला वेरी गुड जो यूनिफ़ॉर्म में बैठे हैं। तो बस मैंने सोचा कि चलो अब फटाफट से है ना पहले उसकी क्लास यहाँ से ऑन कर देती हूँ, देन उसके बाद मैं अपना जो है घर का काम शुरू करूँगी। तो बीच में मुझे इसे है ना ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब ना करना पड़े। और अब तो अरू बड़ी है, एक जब
छोटी थी, जब ऑनलाइन क्लासेस वगैरह स्टार्ट हुई थी कोविड के टाइम पे, तब तो बहुत ज़्यादा मेरी रेल बन गई थी, बार बार मुझे इसके साथ आके बैठना पड़ता था। अब तो ये सारा मोबाइल से जो भी कुछ रहता है, लॉगिंग वगैरह, वो सब कुछ खुद कर रही थी। सारी बुक्स वगैरह लेकर के मैंने इसको बिठा दिया था कि बार बार ये ऐसा ना हो कि वो मुझसे बुक्स वगैरह मांगे, तो टाइम टेबल के हिसाब से सारा उसको दे दिया था। देन उसके बाद मैं आ गई थी अपना किचन में कि मैं अपने और काम ना उसके बाद ही शुरू करूँ, जिससे कि वो रूम ना मैं बंद कर दिया था विशु की वजह से। उसको बोला था कि तुम है ना इसको लॉक लगाओ, क्योंकि वो फिर खोल के अंदर भी चला जाता है। वो कई बारी अनम्यूट वगैरह रहता है, तो कभी ये है ना बीच में जाके बोल ना दे। तो बस ये अपना जो है आराम से मस्ती कर रहा था, और दिन मैं अपने जो है झाड़ू पोछे वगैरह में लग गई थी। जो लड़की मैंने लगाई है, तो उसने थोड़ा ना मुझसे छुट्टी भी मांगी थी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, आप अभी जो है छुट्टी लो। और दिन उसके बाद मेरा सारा घर का काम वाम हुआ, लंच हो गया था, और मैंने ना अपना बाथरूम वगैरह पूरा क्लीन किया था सब कुछ। लेकिन हुआ ये कि वो सारा क्लिप ना मुझसे गलती से डिलीट हो गया। और कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी सारी छोटी छोटी क्लिप्स रहती है ना, तो गलती से वो सब गलती से डिलीट हो जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा दुख होता है। बट एनीवेज उसके बाद है ना मैंने बस अपना ग्रीन टी लिया, क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा काम हो गया था। गर्मी में है ना काम नहीं होता है उतना एनर्जी के साथ, बट यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी दिखानी पड़ती है। यहाँ मैंने बर्तन कर लिए थे, पूरे बर्तन जो कभी मतलब फिर से दोबारा पैदा हो जाते हैं, बर्तन तो बहुत सारे। तो यहाँ मैंने अपना हेयर वॉश किया और अच्छे तरीके से नहाई हूँ, और देन फिर से मैं पसीने में पसीना बता रही हूँ आपको। तो बस यहाँ पे जब तक मैं नहा कर आई हूँ, सारे काम किए हैं, तो अरु की भी जो है ऑनलाइन क्लास ख़त्म हो गई थी, तो वो भी यहाँ पे फ्री हो गई थी। और लास्ट में मैं आप लोगों के जो शेयर करूँगी बाथरूम का, जो मैंने क्लीनिंग किया, क्लीनिंग के बाद का। क्योंकि अरु एक्चुअली अपना जो है क्लास वगैरह कर रही थी ना, तो इस वजह से मुझे बहुत आराम से करना पड़ा। देन इनको थोड़ा-सा मैंने बोला कि तुम जाओ, विशु सो गया था, तो बस उसकी क्लास जैसे ही ख़त्म हुई है, तो मैं उसको अंदर सुला के आई हूँ। तो बस यहीं पे मैं अपने व्लॉग का भी एंड करूँगी। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड देन मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने क्लिप लगाया है टब को यहाँ पे हैंग करने के लिए। उल्टा करके आप इस तरीके से अपने बकेट वगैरह को हैंग कर सकते हैं। अभी मैंने बहुत ज़्यादा सेटिंग नहीं की है इस बकेट को, प्लीज़ इग्नोर करना, मैं इसे फेंकने वाली हूँ। और यहाँ मैंने एक छोटा सा डस्टबिन बना दिया है, इसको बाद में मैं मेकओवर कर दूँगी। तो बस यहीं तक मैं ना क्लीन कर पाई थी, बाकी अभी कुछ ऑर्गेनाइज़ नहीं किया है, धीरे धीरे करूँगी क्योंकि ये बहुत लंबा टाइम था। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।